चलो एक मॉडल पेपर अगर सॉल्यूशन कर लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना बन जाएंगे, है ना। देखो पहला क्वेश्चन इसमें से क्या था, सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन चलेंगे। इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है, समझ गए। तो जैविक संसाधन क्या होता है? जैविक संसाधन वो है जो हमारे पर्यावरण से प्राप्त हुए या पर्यावरण में है और वो पर्यावरण में ही सड़ गल जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे? जैविक संसाधन। समझ आया? इनमें ऑप्शन से ढूंढना था, पहला था मछली, दूसरा है मिट्टी, तीसरा है पेड़ और मानव। तो यहाँ से मछली भी अगर हम, तुमने देखा होगा मछली भी मर जाता है, कुछ भी हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, सड़ गल के क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। इसी तरह से पेड़ पौधे भी वही हो जाते हैं, सड़ गल के क्या बन जाते हैं, कोयला पेट्रोल डीजल बन जाता है। चौथा है मानव, मानव को भी अगर हम जमीन के अंदर डाल देते तो वो भी सड़ गल के क्या बच जाता है, हड्डी बचता है। या उसको भी अगर हम नमक मिला देते तो क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। उसके बाद है मिट्टी, तो मिट्टी क्या है, ये तो कुछ नहीं बनेगा, तो यही क्या हो जाएगा, अजैविक संसाधन। समझ आया? चलो अगला है, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित रहना चाहिए? कम से कम कितना रहना चाहिए? तो 33%। तो वन पूरे इंडिया में, भारत में कुल कितने प्रतिशत वन रहना चाहिए? 33% रहना चाहिए, जो वर्तमान में अभी 24 पॉइंट कुछ कुछ है, याद रखोगे। तो सबसे अधिक वन कहाँ है, किस राज्य में सबसे अधिक है, लिख लेना इसको, किस राज्य में सबसे अधिक वन है, और स्पीड लिखोगे। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। अब देखो वन अगर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, अगर पूछा जाए सबसे अधिक अभ्यारण्य कहाँ है, अभ्यारण्य कहाँ रहता है, जहां पे हम जानवरों को पालते हैं ना। जब जंगल सबसे अधिक यहाँ है, पेड़ पौधे भी सबसे अधिक यहाँ होंगे, अभ्यारण्य भी सबसे अधिक कहाँ होगा, मध्य प्रदेश में। याद रहेगा, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक और क्या है, सोयाबीन। सोयाबीन सबसे अधिक कहाँ, मध्य प्रदेश। और हम लोग सोते कहाँ है, मध्य में ना, नहीं तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे ना, तो गिरोगे कि नहीं गिरोगे। तब तो सोयाबीन कहाँ, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या, वन। सबसे अधिक जंगल कहाँ, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक अभ्यारण्य कहाँ, मध्य प्रदेश में। और यहां से चलेंगे, अब सबसे कम आखिर वन कहाँ है, सबसे अधिक कम पेड़, सबसे कम पेड़। वन मतलब समझ रहे हो ना, पेड़ पौधा जहाँ होता है, ये समझ आ रहा है ना। जिसको नहीं समझ आ रहा है पूछ लोगे। सबसे कम पेड़ पौधे, शॉर्ट में अब लिखेंगे पेड़ पौधा। तो सबसे कम पेड़ पौधा कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा में सबसे कम पेड़ पौधे। अब यहां से चलेंगे, जेंडर रेशियो की बात करते हैं। तो महिलाओं की संख्या पुरुषों पे सबसे अधिक, महिलाओं की संख्या सबसे अधिक महिलाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ है, केरल में। कहाँ है, केरल में है। 1000 पुरुष पे 1084, ठीक है, महिलाएं। और सबसे कम महिला कहाँ, ये भी कहाँ, हरियाणा में ही है। हरियाणा में सबसे कम महिला है, इसलिए यहीं से एक चला था योजना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यह योजना भी कहाँ से स्टार्ट की जाएगी, हरियाणा से, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की संख्या क्या, कम। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद रहेगा। ज्यादातर योजनाएं कहाँ से है, बेटी के ऊपर हरियाणा से चलाई जा रही है, याद रहेगा, बन जाएगा। पेड़ जहां कम, वहां पे महिलाओं की संख्या भी कम। चलो आगे चलते हैं।
महानदी पर कौन सा बांध बना है? अभी तक याद नहीं हुआ। महानदी पे कौन सा बांध? हीराकुंड बांध, जो सबसे क्या है, लंबा की ऊंचा? लंबा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड। ये क्वेश्चन छपेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वेरी वेरी गलती करोगे सोच लो। सबसे लंबा बांध हीराकुंड, जो कहाँ पे है? महानदी पे है, उड़ीसा में है। हरियाणा बोलते हैं, उड़ीसा, ये भी आएगा। ये उड़ीसा राज्य में बनाया गया है हीराकुंड बांध, महानदी के ऊपर। तो महानदी कहाँ चलती है? उड़ीसा में, याद रखना, स्पीड में छापो। एक यहां से और याद कर लेना, गुरुत्व बांध कौन सा? सबसे ऊंचा बांध, ऊंचा गुरुत्व बांध। वो है भाखड़ा बांध। कौन सा है? जो किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। पंजाब हरियाणा के आसपास में चलता है ये, 2-3 राज्य से मिला के बनता है। ये 2 बांध याद करना। एक आएगा नागार्जुन सागर परियोजना, जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पे है। रिहंद बांध, चौथा ऑप्शन जो है रिहंद बांध पे ही है, याद रखोगे। चलो 4 नंबर चलते हैं क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है, टैक्सोल है। टैक्सोल एक प्रकार की इससे दवाई बनाई जाती है। तो टैक्सोल कौन सी दवाई के लिए है? कैंसर रोधी दवा बनाई जाती है, याद रख लोगे। टैक्सोल एक कैंसर रोधी दवाई बनाई जाती है। अगर सब्जेक्टिव में भी पूछ ले टैक्सोल क्या है, समझ गए। टैक्सोल से हम लोग क्या बनाते हैं? कैंसर रोधी दवा बनाई जाती है, जो कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है मलेरिया की दवा। तो यहां से चलेंगे, मलेरिया जो होता है गंदा पानी में होता है। ये पैदा कहाँ होता है? ये क्वेश्चन आएगा, गंदा पानी में। क्या ये शॉर्ट में लिखेंगे, अब लॉन्ग में लिखने का समय नहीं है, समझ जाओगे ना। ये आया था ना क्वेश्चन इस बार। मलेरिया, गंदा पानी में मलेरिया। और एक चलेंगे डेंगू, तो साफ पानी में। और पहला ऑप्शन गंदे थे, गंदे मार के आया, मार के सब साफे पहुंचा दिया। आए बहन सब होशियार हो गया ना। यहाँ देखो, तो साफ पानी में कौन सी बीमारी? डेंगू, डेंगू बुखार। तो देखो ये दोनों मच्छर का नाम याद कर लेना, ये क्वेश्चन आएगा, साइंस में भी आएगा, सोशल साइंस में भी। तो देखो मलेरिया जो फैलता है ये कौन से मच्छर से? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। कौन सा? एनाफ्लीज, ये मच्छर का नाम है। और ये जो फैलता है मादा एडीज के काटने से होता है। मादा एडीज मच्छर के काटने से। अब यहां देखो, इसी को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसी को हम, डेंगू जिसको हो जाए उसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्योंकि इसमें पूरा शरीर टूट जाता है, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अब ये साफ पानी में पैदा होता है। अगर साफ पानी तुम अगर एक घर में रख देते हो टफ में बिना ढके 2 से 3 दिन, तो उसमें कौन से मच्छर पैदा हो जाएंगे? डेंगू। और डेंगू की हाइट क्या होती है? वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकता है, और ये पैरों तक ही उड़ता है, इतना ही हाइट पे।
तो ये पैरों के आसपास काटता है और ये दिन में काटता है, याद रहेगा। ये ज्यादातर कब काटता है? दिन में, रात में नहीं काटता। ये कब काटता है? दिन में, याद रहेगा। ये एडिस मच्छर, एड, याद रहेगा, आएगा ये। साइंस या सोशल साइंस में यहां से 2 नंबर मिलेंगे। इसका नाम क्या है? साक्षी। याद करेगी, जितना करवा रहे हैं इतना तुम याद कर ली तो बहुत नंबर आ जाएगा। तो मलेरिया जो है गंदा पानी में, किसमें होता है? और डेंगू बुखार साफ पानी में। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये मादा एडिस के काटने से होता है। दोनों मच्छर से अगर पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में आएगा, बताओ मच्छर से फैलने वाली कोई 2 बीमारी का नाम, तो लिख लोगे मलेरिया और डेंगू। अब देखो मलेरिया जो यहाँ जो तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है, अच्छा पूछा नहीं है, ऑप्शन में है, ठीक है। तो मलेरिया जो फैलता है मादा एनाफ्लीज, इसके लिए एक दवा बनाई जाती है जो सिनकोना के पेड़ से, कौन से पेड़ से, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो सिनकोना पेड़ का नाम क्या है? सिनकोना। सिनकोना के पेड़ से निकालते हैं। इसकी छाल से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं? कुनेन। और कुनेन से दवाई बनाई जाती है। ये दोनों क्वेश्चन आएगा। मलेरिया की दवा किस पेड़ से बनाते हैं? सिनकोना। और सिनकोना की क्या छाल से क्या बनाते हैं? कुनेन। ये दवा होती है, याद रखोगे। चलो, दर्द निवारक दवा, ये दर्द एक पूछा जाएगा, दर्द निवारक दवाई का कोई 2 नाम बताओ, साइंस में बना लोगे क्या क्या? बुखार की भी दवाई पूछ ले, पैरासीटामोल हो गया, या और भी कोई जो भी याद हो, स्प्रीन या कोई भी जो तुम्हें याद हो, सारी चीजें लिख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी धात्विक मतलब धातु, दोनों साइंस और सोशल साइंस दोनों मिला हुआ रहता है, पता है ना। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स में भी मिलेगा, साइंस में मिलेगा, सब चीज में, हिंदी में भी मिलेगा देखने के लिए। इनमें से कौन सी धात्विक खनिज है? धात्विक यानी कि धातु। धात्विक खनिज नहीं है पूछा है, क्या पूछा है? तो ध्यान से पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पे पहले मत जाओगे, बहुत इजी के बहुत जल्दी जल्दी मार लेंगे, उसके चक्कर में उड़ोगे ना सब। बहुत इजी है, सोचा हुआ कितना आ जाएगा, आज तो 38 आई है इससे ना। जब सेट बना रहे थे तो क्या लग रहा था, आज तो 40 में से 38 ना नहीं ले, जब अले कैसे जा। तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे, यानी कि धात्विक खनिज नहीं है तो यहाँ नहीं ढूंढना है। अब देख लो, यहाँ लिखा है बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट और निकिल। तो कौन सी धात्विक खनिज नहीं है? तो ग्रेफाइट हो जाएगा। बता दे इसको। चलो इसकी बात करते हैं आगे, इसमें साइंस भी कंप्लीट होते जाएगा। सबसे अधिक वन कहाँ? सबसे कम कहाँ? सबसे कम महिलाएं कहाँ? और सबसे कम पढ़े लिखे महिलाएं कहाँ? बिहार में। सबसे मतलब पूछा जाएगा सबसे अनपढ़ राज्य कौन सा? बिहार। लेकिन अब नहीं है, ठीक है। अब जनगणना होगा तब ना भाई। पहले लोग 50% पास होते थे, आज तो कितना है? 90% पास होगा। 100 में से 95। अच्छा 95 होगा, बोलिए। चलो भाई इस बार 95, ये 5 में 5 वो कौन होगा जो पहल की प्रवृत्ति में आएगा ना। चलो, यानी कि सब पढ़ो, सब पास हो जाओगे। चलो, इनमें से कौन सी, कहाँ गए? हाँ, इनमें से कौन सी धात्विक खनिज नहीं है? तो यहाँ देखो बॉक्साइट चलते हैं, ये अयस्क है किसका? ये अयस्क है बॉक्साइड एल्यूमिनियम का। ये याद कर लोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा साइंस में आएगा। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम से हम लोग क्या बनाते हैं? बर्तन। एल्यूमिनियम से क्या बनाते हो? आजकल तो ग्रिल भी बनाते हैं, खिड़कियां भी बनाते हैं, दरवाजे भी बनाते हैं, सब चीज बनने लगा है। चलो अब आ गया ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट एक अधातु है। क्या है?
और एकमात्र अधातु जिसमें बिजली चल सकती है, एकमात्र अधातु है, इसलिए ये क्वेश्चंस बार बार आएगा। मात्र अधातु है, केवल एक अधातु, यहां लिख लो, केवल जिसमें बिजली लिख देते या विद्युत लिख दे, विद्युत चल सकती, बिजली लिख देते, बिजली को ही विद्युत कहते हैं, ये लिख देता हूं ब्रैकेट में जिसको समझ नहीं आ रहा है। अरे यहाँ सुन ना, यहाँ नहीं पढ़ा जा रहा है, यहाँ सुन, तुम्हारे बुक में ना है, 6 में है। अभी फिर पूछेंगे इसी को, सुनते रहो यहाँ ध्यान से, यही क्वेश्चन पूछेंगे। केवल जिसमें बिजली यानी कि विद्युत चल सकता है, और ये क्वेश्चन साइंस या सोशल साइंस एक में आएगा 100%, ग्रेफाइट आएगा, समझ गए, याद कर लो। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है, और ग्रेफाइट एक भंगुर भी है, इसको अगर पीटेंगे तो टूट जाता है। पेंसिल को अगर तुम उसको, पेंसिल के अंदर क्या होती है, ग्रेफाइट, याद रहेगा। पेंसिल किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट का, वो क्या है, अधातु है। हम इसको लिखने में भी प्रयोग करते हैं, तो उसको अगर उसको चोट मारते तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ग्रेफाइट भंगुर है, टूट जाता है। यह एक अधातु होते हुए भी इसमें बिजली चल सकती है। विद्युत का क्या है, सुचालक, पूछा जाएगा विद्युत का सुचालक अधातु बताओ, तो ग्रेफाइट। ठीक, चलो आगे। अब इसमें से चलेंगे, अगला 6 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी टॉर्सिलियर कोयला भंडार का क्षेत्र है। तो कोयला सबसे अधिक भंडार कहाँ है, ये लिख लो, ये दोनों छपेगा, दोनों कंफ्यूजन होगा, उड़ोगे। सबसे अधिक भंडार कोयले का, सबसे अधिक कोयला भंडार, सबसे अधिक कोयला भंडार झारखंड में है, झारखंड में है। अगर सबसे अधिक उत्पादन पूछ ले, सबसे अधिक उत्पादन पूछ ले वर्तमान में, तो ये छत्तीसगढ़ कर रहा है। कहीं कंफ्यूजन नहीं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, इसकी राजधानी रांची, मेंटल हॉस्पिटल है। चलो भाई चलो, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो टोटल 8 है, और लास्ट हम ही है। बिहार झारखंड का डाक क्षेत्र, ये पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार झारखंड का डाक क्षेत्र क्या है, बिहार और प्लस झारखंड का डाक क्षेत्र 8 नंबर से स्टार्ट होता है, 81 32 13। हम लोग 8 नंबर पे आते हैं। दिल्ली का कुछ लिख लो, ये आता है, दिल्ली का 1 नंबर आया, क्योंकि बिहार की राजधानी, तो बिहार की बोलते, भारत की राजधानी। बच्चा लोग हमको भी याद करवा दिया, इतना मतलब क्या बोलता है, सुनते सुनते याद हो जाता है। ये लोग बोलता है बिहार की राजधानी दिल्ली, तो हमको भी याद हो गया भाई। बताओ कैसा है इस लोग, तो दिल्ली, तो दिल्ली का 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 0 0 0 0 1 2 2 4 2 6। तो पूछा जाएगा टोटल कितने अंकों का होता है, तो 6, याद रखोगे। कितने जोन में बांटा गया है, तो 8 जोन में बांटा गया है। चलो, इनमें से कौन सी असम में बाढ़ लाएगी, तो असम में कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्रा, याद रहेगा। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, पवित्र नदी गंगा, याद रहेगा। गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर। ये सब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। एक्स्ट्रा जितने भी बता रहे वही मिलेगा, मिला था ना इस बार जो एग्जाम दिए, पता चला होगा ना कितना हार्ड था। हार्ड है वो, मॉडल पेपर से भी हार्ड पूछा है, आसमान दिख रहा होगा सबको। चलो, 25 किलोमीटर याद रखोगे। अब देखो, गंगा ब्रह्मपुत्रा पे दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। बड़ा डेल्टा कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा संसार का, वो है सुंदरबन डेल्टा। जो याद है उसको नहीं लिखना है। सुंदरबन डेल्टा है, अरे सुंदरबन डेल्टा है, तो कौन सी नदी बनाती है पूछा जाएगा, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा लिख लोगे।
है कहाँ ये? पश्चिम बंगाल में। ये भी पूछा जाएगा, पड़ता कहाँ ये? पश्चिम बंगाल। और दुनिया का सबसे बड़ा है, ठीक। तो पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा की नदी। चलो चलो एक और यहाँ पे, जैसे असम में बाढ़ लाया तो बिहार में कौन बाढ़ लाता है? बिहार की शोक, बिहार की शोक क्या बोलता है? बिहार की शोक कौन सी नदी? तुम याद करोगी कौन सी नदी? साक्षी याद करेगी कौन सी नदी? तो कोसी नदी। जो निकलता कहाँ से है? नेपाल के गोसा गोसा के निकलता है, गोसाई धाम से निकलता है ना, गुस्से में निकलता है। और दुनिया की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी कौन सी? हर साल आज ऐसे ऐसे गेले तो अगले साल गोसाई के ऐसा चली जाए, फिर आवे तो ऐसा चली जाए, मतलब गोसा के ही चलता है। इसलिए किसको, जैसे अभी तुम देखोगे रेलवे के किनारे जितने भी भागलपुर के एरिया में घर है सब टूट जाएगा, क्योंकि वहां पटरी बिछेगी। तो इसलिए बोलता है कि तुम भाई कोसी नदी के किनारे मत बनाओ घर, हम भी तोड़ देंगे, क्योंकि गुस्से में है वो। तो सबके घर मकान देखते हैं टूटते हुए। तो ये चीज होती है। तो अब समझ आ रहा है कि हमें रोड के किनारे नहीं लेना चाहिए घर को, मकान को ना, यानी कि सोच समझ के लोग क्या होगा। चलो, तो बिहार की शोक ये आएगा 100%। अरे यहाँ देखो, बिहार की शोक आएगा ये, साइंस या सोशल साइंस दोनों में से किसी में भी आ सकता है। सिंपल कहानी देखो क्यों आता है। सबसे अधिक बच्चों को पास करना, तो यही क्वेश्चन घुसा देगा कहाँ? साइंस में भी। यही क्वेश्चन घुसा देगा कहाँ? सोशल साइंस। यही क्वेश्चन घुसा देगा हिंदी में भी, क्योंकि तुमको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से। अरे सब में पढ़ना होगा, मारी तो मजा आ भी। इसलिए पूरे का पूरे 80 क्वेश्चन पढ़ोगे। अब की जो अगला मॉडल पेपर बनाओगे, इसलिए बोलता है जो भी कंफ्यूज छोड़ दो, पहले पूरा 80 क्वेश्चन पढ़ो, समझ गए? ये नहीं कि यही मारना है हमको, आता है हमको, कॉन्फिडेंस नहीं, पूरे 80 क्वेश्चन पढ़ो और उसमें देखो कि कौन कौन सा तुम्हें लगता है कि 100% मुझे आता है, उसको सिलेक्ट करो। पहले ये मत सोचो कि मुझे बनाना ही है, पहले 80 क्वेश्चन को पढ़ो और उसमें फिर टिक करते चलो, हाँ यार ये अच्छा, चलो ये छोड़ी दीजिए बाद में बनेगा। इस तरीके से 80 क्वेश्चन पढ़ोगे तो पक्का है कि 80 में से 25 या 26 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। बन जाता है ना। और यहाँ तो क्या होता है 50 से तक में 40 बनी गया, ये तो लगा इसमें 50 वो बनी गया। चलो अगला सेट ऐसे ही मारना है, कॉन्फिडेंस मत रहो। आगे चलें। अब ये कि यहाँ एक और याद कर लो, गुजरात की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा तो गुजरात की जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा नदी, याद रखोगे। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी बोलते हैं, सबसे लंबी नदी गोदावरी। तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, याद रहेगा। दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिण भारत की गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी गोदावरी, याद रहेगा। चलो आगे चले, जो बता रहे उसको सुन रहे हो ना, अगले टेस्ट में अगर नंबर न आए। चलो 10 नंबर, तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध। देखो एनजीओ की शुरुआत जो हुई थी कहां से, मिटा दे इसको ऊपर। आज 20 क्वेश्चन बताएंगे। दक्षिण की गंगा कावेरी। देखो तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ यानी कि एनजीओ, एनजीओ की शुरुआत हुई थी राजस्थान से। राजस्थान से कब? 1975 में स्टार्ट हुआ था, याद रखोगे। अब राजस्थान चलते हैं, राजस्थान चलते हैं। यहाँ पे है सबसे बड़ा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में, याद रखोगे।
और आगे चलेंगे यहां से। 1975 में क्या हुआ था? 1975 में आर्यभट्ट की स्थापना हुआ था। आर्यभट्ट 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 जो प्रक्षेपास्त्र है ना, आर्यभट्ट को पहली बार छोड़ा गया था 1975 में, याद रखोगे। आर्यभट्ट को छोड़ा गया। आर्यभट्ट को छोड़ा गया 1975 में। तो याद नहीं किए? नहीं याद किए, रिवीजन चल रहा है यहाँ, पूरे नहीं लिखे जाएंगे, समझिए। चलो अगला 11 नंबर चलते हैं। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? यानी कि बिजली के सामान बनाने में। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली, यहाँ बिजली नहीं लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, इंग्लिश नाम लिख दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं? बॉक्साइट का, एल्युमिनियम के लिए होता है, तो एल्युमिनियम की तार बनाते हैं हम लोग। मैग्नीज का होगा, मैग्नीज का प्रयोग किया जाएगा प्लेटें व्लेटें बनाने के लिए। अभ्रक का प्रयोग करते ताकि बिजली ना चले, अभ्रक बिजली का कुचालक है, समझ गया। इसका भी प्रयोग करते हैं, लकड़ी थोड़ा घुसाते हैं हम लोग। तो इनमें से सभी हो जाएगा, याद कर लोगे। अगला चलेंगे, इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार ऑप्शन आ जाए तो कहाँ चलेंगे? बिहार। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना ये सब है क्या? तुक्का मारना है, लेकिन ऐसे ही मिल जाएगा, 40 पढ़ो इतना की। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है? बिहार। अब यहां से कर लेना, इंद्रपुरी जलाशय जो है ना किस जिले में है? इंद्रपुरी जलाशय बिहार के किस जिले में है? जिला लिखोगे, ये याद करोगे, रोहतास में है। रोहतास जिले में है, वो भी किस नदी पे? सोन नदी पे बनाया गया है। अगला, असाधारण पौधों के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम। देखो यहाँ पुस्तक याद कर लेना, 2 पुस्तक। तो असाधारण पौधे मतलब हमारे काम के नहीं है, असाधारण पौधे मतलब काम के नहीं है। कुछ पौधे होते हैं जो हमारे काम के होते हैं ना, जैसे तुलसी का पेड़, पीपल का पेड़, ये सब काम के हैं। तो असाधारण पौधों को हम रख, असाधारण पौधे कुछ भी हो, सबको हम कहाँ रखेंगे? ग्रीन बुक में। हरियाली से रिलेटिव जितना आ जाए सबको ग्रीन बुक में डाल दो। यहाँ देखो, असाधारण पौधा, पौधा कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन बुक में क्या आ जाएगा? हरियाली, खेती आएगा। हरियाली, खेती, कृषि से रिलेटिव जितने, बागवानी बागवानी सब ग्रीन बुक में बन जाएगा। चलो एक आ जाता है रेड बुक। रेड बुक में किसको शामिल करते हैं? जो संकटग्रस्त है। क्या है? और ये क्वेश्चन आएगा, संकटग्रस्त। जैसे डोडो, डोडो जो पक्षी था वो हमें विलुप्त हो चुका, नहीं देखने के लिए मिलता है। डायनासोर देखने के लिए मिलता है क्या? नहीं मिलता। ठीक है, चीता, इन सभी को हमने कहा दे दिया है? रेड बुक डाटा में। चलो डोडो एक प्रकार की क्या है? पक्षी, याद रखोगे। ताड़ लिए नीचे, समझ आया? 2 ही याद करना, ग्रीन बुक और रेड बुक। चलो 14 नंबर, निम्न में से कौन सी रबी, अब रबी और खरीफ की बात कर लेते हैं फटाफट। अगले सेट में अगर नंबर न आए आ जाएगा तो सोच लो क्या होगा, क्या होगा वो सोचो। जो 11 लाया उसको 20 पहुंचाना है, और जो 20-25 लाया है उसको 30 प्लस, उससे नीचे कोई उपाय नहीं होगा। जितना बोल रहे हैं इसको याद कर लो, आ जाएगा। चलो अब चलेंगे रबी खरीफ फसल की बात करते हैं। लो इसमें इंक भरो। पास ये होते हैं, मिठाई हम ही खिलेंगे, बताओ कहियो नहीं पड़ता है। लो भाई ला, मिठाई खिलेता हूँ, मुंह कौवा कड़ी था।
चले मिठाई का पैसा जमा कर देना, हम सब भाई 1 जनवरी को खा लेंगे। क्या रे, पास तो होना ही है। बोल रहे भाई 1 जनवरी को हम सब खा लेंगे, अब ये मना लेंगे। फसल, सभी फसल की बात करते हैं। फसल 3 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग क्या लगाए हैं, पहले चलते हैं शांत, रब्बी फसल बता रहे थे ना। अभी चलते हैं हम लोग क्या लगाए, रब्बी। फिर क्या लगाते हैं, खरीफ, गर्मा फसल, और फिर गर्मा लगा दो। 3 प्रकार की फसलों को याद कर लेना। अभी हम लोग कब लगाए, अक्टूबर टू नवंबर। यहाँ पे खरीफ जून जुलाई। इसको काटेंगे मार्च अप्रैल में, तो ये कब लगाएंगे, मार्च अप्रैल में। नहीं, मई जून में लगेगा ये, अप्रैल मई में लगा दो। अरे आता नहीं वैसे गर्मा का। चलो यहाँ देखो, रब्बी फसल हम कब लगाते हैं, ये आएगा क्वेश्चन, अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं। तो रब्बी फसल ये कब लगाई जाती है, ठंड में। खरीफ फसल ये कब लगाई जाती है, बारिश में। और गर्मा फसल कब लगाते हैं, गर्मी में। तो अप्रैल मई ही सही है। अप्रैल मई में गर्मी आ जाती है, मार्च में होली मनाती है और गर्मी आ जाती है ना। तो यहां से ठंड की अभी कौन सी फसल लगी है, रब्बी। क्या लगाए हो, रब्बी। तो रब्बी के फसल के यहाँ पे लिख लोगे उदाहरण, एग्जाम्पल। क्या क्या हो सकता है, अभी हम लोग खेत में क्या दिखता है, चना दिखता है, गेहूं दिखता है, सरसों दिखता है, मटर दिखता है, खेसारी दिखता है। तो ये बहुत सारी चीजें जो याद रखोगे, तो गांव के बच्चों को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे, बारिश में दिखने वाला हमारा क्या क्या है, धान है भाई, मक्का है भाई, गन्ना है भाई। तो जो भी चीज दिखता है। और गर्मा फसल क्या, गर्मी में क्या खाना पसंद है, तरबूज, ककड़ी, खीरा, सभी। तो याद हो जाएगा, इसमें भी होता है, ककड़ी हो गए भाई, खीरा हो गए भाई। ये सारी यादें करोगे, इसमें पढ़ाना नहीं है। ये 3 यहाँ आएगा। देखो सबसे अधिक जो आता है, इनमें से कौन सा रब्बी फसल नहीं है, या इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है, इनमें से कौन सी रब्बी फसल है। यही 4 क्वेश्चन बार बार आएगा। हार्ड करेगा तो क्या बोलोगे, किस मौसम में उगाई जाती है और किस मौसम में काटी जाती है। तो इसको हम देखो, ये लगाते हैं, इसको काटेंगे कब, रब्बी को मार्च अप्रैल में काट लेंगे। अभी लगाएंगे और इसको काटेंगे कब, मार्च अप्रैल में कट जाएगा। इसको हम कब काट लेते हैं, अक्टूबर नवंबर। नवंबर चल रहा था, सबका कट गया, जो कट रहा है वो लेट है। अब दिसंबर में भी कट रहा है किसी का धान, नहीं बचा कटने, कट रहा है। अच्छा ठीक भाई, कट रहा है अभी। इतनी याद करनी है फसल। तो रहो बोले छी, अगले टेस्ट में नया आयल है 30 नहीं, अभी थोड़ा लगवाना, इतना इजी ना है बाबा, 30 नहीं है थे। जरूरी थोड़ी कि वही लगवाएंगे, कोई भी लगवा सकते हैं। ठीक, पहले चले आगे। उतार ली, उतारी, चलो उतारो। अच्छा नीचे बताते हैं, चलो आगे चलते, ये अच्छी है। अब चलेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट सबसे अधिक कहाँ, राजस्थान में। सीमेंट सबसे अधिक कहाँ होता है, लिख लो, सीमेंट सबसे अधिक बिरला सीमेंट ना, इसका प्रचार करें। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। कहाँ मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा। अब उसके बॉडी को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, अरे सबसे अधिक सीमेंट कहाँ, राजस्थान में। नमक भी सबसे अधिक कहाँ,
नमक भी गुजरात और राजस्थान में उत्पादन होता है। गुजरात याद करो, गुजरात समुद्र किनारे है। सरसों भी सबसे अधिक कहाँ? सरसों भी राजस्थान में। राजस्थान में गर्म वाले ज्यादा होता है, सरसों सबसे अधिक राजस्थान में। अब चलो कच्चा, यहाँ देखो सीमेंट के उत्पादन के लिए कच्चा माल कौन सा चाहिए? चूना पत्थर। ये साइंस में भी आएगा। चूना पत्थर इसका कच्चा उत्पादन है। जैसे हमने बॉक्साइट देखा ना, किसका है? एल्यूमिनियम का। वैसे चूना पत्थर किसका है? सीमेंट का है। याद रहेगा, ये इसके एस का है। अब कोकन रेलवे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोकन रेलवे जो चलाई गई थी ना, 3 राज्यों के लिए चलाया गया था कोकन रेल। ये रेल है, कोकन रेल चलाई गई थी। कोकन रेल जो टोटल चलाई गई थी 260 किलोमीटर चलाई गई थी। ये पूछेगा तुमसे। और ये 1998 में चलाई गई थी। क्या राजस्थान पहुंचाएगी? महाराष्ट्र, ठीक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। महाराष्ट्र, गोवा और केरल को जोड़ता है, ये लिख लो, आएगा। कोकन पूछा जाएगा, कोकन रेलवे कहाँ नहीं है? कोकन रेलवे कहाँ नहीं है? ये तीनों ऑप्शन याद कर लेना, देख लो। महाराष्ट्र, गोवा और केरल। महाराष्ट्र, गोवा और केरल, इनको जोड़ने का कार्य करता है। 1998। कोकन रेलवे की कुल लंबाई, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, कितने के लमसम रहेगा? 760 किलोमीटर। कोकन रेलवे कहाँ? महाराष्ट्र, गोवा और केरल। बाईस क्वेश्चन आज कर लेंगे। 22 है, 22 ही करेंगे, ठीक है। चलो आगे, आगे मिटा दें। लग रहा है कि आ रहा है? बच रहा है कि उड़ नहीं रहा है सब? चलो अगला, यहां से इंपॉर्टेंट है पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन तो सिंपल कहानी लग रहा है, पृथ्वी को बचाना है। पृथ्वी को बचाने के लिए सम्मेलन किया गया। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ पहला। और ये क्वेश्चन तुम्हारा साइंस में भी आएगा, सोशल साइंस में भी आने वाला है। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ। और हुआ कहाँ था? रियो डी जनेरियो में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कहाँ हुआ था ये? रियो डी जनेरियो। रियो डी जनेरियो में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। अच्छा रीडो लिख दिए, अच्छा रियो लिखना ना, रियो या। तो रियो डी जनेरियो में हुआ था। दूसरा लिख दो, यही दो याद कर लेना। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ये 2002 में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ब्राजील में हुआ ना दूसरा? हाँ। चलो अब यहीं से चल लेते हैं। दो चीजें, ग्रीन हाउस गैस के लिए आएगा एक, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मुख्य रूप से CO2 याद कर लेना है। ओजोन परत के लिए कौन सा है? ओजोन परत के लिए कौन सा है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म भी आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी चीजें कहां से निकलती है? ठंड वाली चीजों से, AC, कूलर, इन सभी का, कूलर नहीं AC हो गया, फ्रिज हो गया, इन सभी से निकलता है। ये कहां से निकलता है? ये भी पूछ सकता है। ये फ्रिज से निकलता है, AC से निकलता है। CFC गैस निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म भी आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो किसको नुकसान कर रहा है? ओजोन परत। ओजोन परत हमारा कहाँ पाया जाता है? कौन से मंडल में?
समताप मंडल में। ठीक है, सम है। हाँ, इसका अगर सूत्र पूछेगा, इसका सूत्र O3, ये भी आता है क्वेश्चन। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत क्या रोकता है? कैंसर को रोकता है। ओजोन परत से कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर। अरे वही त्वचा भरे, ले भाई, त्वचा कैंसर कर दो। त्वचा कैंसर होता है इससे आने वाली पराबैंगनी किरणों से। किससे होता है? पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरण किससे आता है? सूर्य की रोशनी से। तो इसको रोकने का कार्य करता है ओजोन परत। याद रहेगा। ग्रीन हाउस गैस CO2, ये दोनों कंफ्यूजन नहीं होता है, और ये दोनों ऑप्शन रहेगा। और एक यहाँ से चल लेते हैं, मीथेन भी रहता है। तो मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है? गाय की जुगाली से, धान की खेत से। अभी धान के खेत जा रहे हो तो कौन सी गैस निकलता है? मीथेन। कुएं से, कोयले की खान से, इन सभी से निकलता है। चलो नेक्स्ट। 19 नंबर कहाँ चला गया? अब चलते हैं यहाँ पे। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बताएं। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी? भारत में मिट्टी सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है, और इसमें सबसे अधिक खेती किसकी होती है? धान की। धान की खेती सबसे अधिक। याद सुनो, जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती? धान की। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है। और किसके लिए खाद्यान्न, मुख्य खाद्यान्न क्या है? धान। मुख्य खाद्यान्न क्या है? धान। सबसे अधिक भारत में क्या होती है? धान, चावल ना। और खाता कौन है? बिहारी है। चलो भाई, धान। तो देखो, अब यहाँ पे चलोगे चावल, लेकिन चावल सबसे अधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल। याद रहेगा, चावल सबसे अधिक चावल सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। दूसरे पे चलोगे तो उत्तर प्रदेश। गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, यूपी। दूसरा कहाँ? पंजाब। पंजाब, देखो पंजाब प्रति हेक्टेयर गेहूं सबसे अधिक पंजाब। लिख लो, नहीं तो गलती करोगे। दोनों क्वेश्चन आता है। प्रति हेक्टेयर मतलब कम जगह में सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का कौन करता है? पंजाब। और पंजाब में बताओ भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है? अधिक सिंचाई। ये दोनों तीनों क्वेश्चन आता है बार बार, अगले सेट में मिलेगा तुम्हें। भूमि निम्नीकरण का सबसे अधिक कारण क्या है? सिंचाई। बहुत अधिक वो नलकूप से सिंचाई कर देता है। अगर पूछा जाएगा नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो तमिलनाडु में। याद रहोगे। अभी जो कल परसों रोज बारिश हो रही है, सबसे अधिक बारिश ठंड में कहाँ होती है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कब बारिश होती है? ठंड में। अभी वहां बारिश हो रही है, तो इस समय क्या होती है? वहां बारिश हो रही है। अभी कहाँ, वहां तो एक चादर की गर्मी रहती है, वहां गर्मी नहीं होती है, ना ठंड होती है। समझ आ गया। तो बारिश अभी भी हो रही है वहां। तो याद रखोगे सबसे अधिक ठंड में बारिश कहाँ होती है? अगला सेट ना, ये सोच ले। अभी छटपटाओ मत, पहले पढ़ लो, नहीं तो वो भी नहीं आए थे। अभी कहाँ खत्म हुआ है? अभी 3 दिन लगेगा खत्म करने में। ये समझ आया? हाँ, अभी पूरे खत्म करो तब मारना। यही अभी तो आज 22 ही क्वेश्चन करवाए, कल फिर 22 करवाएंगे, तब अगला 80 क्वेश्चन। यहाँ देखो, समझ आया? तो यहाँ देखो, चावल सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में, गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में। अभी बोलिए, कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सबसे अधिक गेहूं कहाँ? पंजाब में। प्रति हेक्टेयर कहाँ? पंजाब में। भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? अधिक सिंचाई।
हाँ चल रहे थे, मिट्टी की बात कर रहे थे। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अब चलेंगे मिट्टी। मिट्टी सबसे अधिक बिहार में नहीं, पूरे भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की खासियत है, मिट्टी को अपने पानी को अपने अंदर सोख के रखता है, इसलिए फसल के लिए सबसे अधिक उपजाऊ है। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश कहलाता है। अब यहाँ से दो मिट्टियां याद कर लेना। काली मिट्टी, ये क्वेश्चन छपेगा फाइनल एग्जाम। कपास की खेती। अरे यहाँ सुनना पहले, अगला सेट में। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ होता है, इसको लिखो। गुजरात। सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ कहाँ है? गुजरात, महाराष्ट्र। इसको लिख नहीं पाएंगे। अब देखो, काली मिट्टी में किसकी, काली मिट्टी को ही हम बोलते हैं रेगुल मिट्टी। काली मिट्टी को ही बोलते हैं रेगुल मिट्टी, या इसी को बोलते हैं कपासी मिट्टी। कपासी मिट्टी, ठीक है। तो काली मिट्टी में किसकी फसल होती है? तो कपास की खेती होती है, कपास की खेती के लिए। और सबसे अधिक ये कपास की खेती कहाँ होती है? तो गुजरात। महाराष्ट्र में पहले होती थी, अब गुजरात में होती है, क्योंकि महाराष्ट्र में इंडस्ट्री एरिया ज्यादा हो गया है। ये क्वेश्चन आएगा, समझे। काली मिट्टी सबसे अधिक गुजरात महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी है पहले नंबर पे, फिर गुजरात चलोगे अभी। लेकिन कपास की खेती सबसे अधिक वर्तमान में गुजरात में हो रहा है, ठीक है। चलो आगे। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुल मिट्टी। अगला एक एक का चेक करेंगे नंबर, सोच लो। एक एक का क्वेश्चन भी चेक होगा, सब अपना कॉपी खोल के रखोगे, तब सट्टी बजेगा। तो अगले फिर तीसरे टेस्ट में जैसे ही जाओगे ना, 35+ आने चाहिए, और आएगा, ये फिक्स कर लो। आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। चलो समझ आ गया। एक चलोगे चाय की खेती। तो चाय की खेती सबसे अधिक असम में होता है। चाय कहाँ चलेंगे? असम। यहाँ पे बागान लगाई जाती है, बागान, बागान के द्वारा होती है चाय की खेती। उसको तोड़ते पत्तियों को, जैसे हम लोग वो करते हैं ना, मूंग, मूंग की खेती होती है ना, उसमें भी हम लोग तोड़ते हैं हाथ से, ऐसी लाते हैं, वैसी चाय होती है। चाय एक बागानी खेती है, बागानी फसल है। मूंग भी क्या है? बागानी है। क्या उसको काट उठ के लाते हैं? नहीं ना, तो ये बागानी फसल है। तो चाय की खेती के लिए याद रखोगे लेटेराइट मिट्टी होती है। चलो आगे। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र। तो पहला जल विद्युत संयंत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये याद कर लोगे। और ये क्वेश्चन आएगा कब बना, ये भी आएगा। हार्ड क्वेश्चन बनाना है तो पूछ लेगा कब बना। पहला जल विद्युत परियोजना, पहला जल यानी कि पहली बार भारत में जल से बिजली बनाई गई, यानी कि पानी से बिजली का उत्पादन किया गया। पहली बार, पहली बार पानी से बिजली बनाई गई। वो कहाँ बनाई गई थी? दार्जिलिंग में। और दार्जिलिंग की चाय सबसे फेमस है। चलना है घूमने ना। हाँ सब। तो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में है। और ये दार्जिलिंग पड़ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। और ये बना कब था? 1897 में बना था। पहली बार जल से बिजली का उत्पादन भारत ने अपना खुद किया। तो भारत ने जल से विद्युत बनाया पहली बार कब? 1897 में। कब बनाया? तो ये क्वेश्चन याद कर लेना। पहला जल विद्युत दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल, 1897 में। आज फिर गायब हो गया। अब ये बा नहीं सुधर गए हम, वही बात। चलो, पश्चिम बंगाल में पहली बार।
अब यहां से देख लो, तुम्हारा पूछा जाता है परमाणु। परमाणु से पहली बार बिजली, पहला तारापुर में, जो महाराष्ट्र में, याद रखोगे। चलो और 3 क्वेश्चन। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? उर्वरक का कारखाना कहाँ है? बरौनी। नहीं, सिगरेट तंबाकू का कारखाना बगल में, तुम्हारे घर के बगल में, मुंगेर। तो यहां से चलेंगे उर्वरक कारखाना। बिहार का उर्वरक कारखाना कहाँ है? 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बिहार से रहेगा, क्योंकि 2 लेसन ही है, 3 लेसन ही है बिहार से रिलेटिव, है ना। तो बिहार का उर्वरक कारखाना, अरे समझने की कोशिश कर, अब ये मत सोचो कि वहां बरौनी में। तेल कारखाना भी बरौनी में है, ये भी लिख लो, तेल कारखाना भी बरौनी। अब चलेंगे तंबाकू प्लस सिगरेट प्लस बंदूक, ये सभी है हमारा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। मुंगेर तो डिस्ट्रिक्ट ही भर गया, बगल वाला में, बगल में है ना। अरे मासूमगंज क्या है? मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ना। तो तुम्हारे घर के उधर क्या है? मंजली से आगे मुंगेर ही पड़ता है। तंबाकू, सिगरेट और बंदूक बनाने के कारखाने मुंगेर में। और यहीं पे चलोगे एक और, एशिया का पहला रेलवे कारखाना, एशिया का पहला रेलवे कारखाना, एशिया का पहला रेलवे कारखाना जमालपुर। ये भी कहाँ है? मुंगेर में। ये आएगा तो पूछा जाएगा बिहार का रेलवे कारखाना कहाँ है? जमालपुर। ठीक, एशिया का पहला था और ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये क्वेश्चंस आएगा। चलो आगे चलें। चलो अगला, 21 नंबर। निम्न कारकों में कौन से सूखे के लिए जिम्मेदार है? बिटा दे ऊपर। स्पीड उतारते चलो। चलो देखो, हाँ, निम्नलिखित में से सूखे के लिए जिम्मेदार यहां से आएगा। देखो सूखा कब पड़ता है और बाढ़ कब आ जाता है। सूखा और बाढ़ चलेंगे, यहाँ देख, सूखा और बाढ़ कब होगा, यहाँ सुनो। तो उसके सूखा कब पड़ेगा? जब अभी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अगर बारिश कई महीनों तक या हो सकता है 1-1 महीने तक बारिश ना पड़े तो क्या हो जाएगा? सूखा। सूखे में क्या हो जाती है? हमारी जो धरती होती है, खेत की फसल होती है, उसमें दरार आ जाती है। इस प्रकार से आ जाती है ना, तो दरार की स्थिति आ जाती है। हम जान जाते हैं कि खेत क्या हो गया? सूखा। सूखा कब होगा? जब अल्प बारिश हो, बहुत कम बारिश हो। बारिश तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, तो सूखे की स्थिति आ जाती है। बारिश की कमी के कारण सूखा, और बाढ़ बारिश की अधिकता के कारण। ये दोनों क्वेश्चन आएगा। बारिश की कमी के कारण सूखा, ये क्यों आता है? बारिश की कमी। और बाढ़ क्यों आता है? बारिश की अधिकता के कारण। ये दोनों क्वेश्चन आएगा। बारिश की कमी होगी तो सूखा, ये सब्जेक्टिव में भी आएगा लिखने। सूखे से आप क्या समझते हैं? सूखे से क्या क्या समस्याएं हो सकती है? सूखा उसे कहेंगे जब अल्प समय में बहुत कम बारिश हो। बारिश तो होती है लेकिन कम बारिश हो। ये मत लिखना कि बारिश ही नहीं होती, तो नंबर कहां से देते? अल्प समय में यानी कि कम समय में या बहुत कम बारिश हो, जिसके कारण सूखे की स्थिति होती है। ठीक है, और सूखे की स्थिति के कारण क्या होगा? हम फसल नहीं लगा सकते, फसल की हानि होती है, खेतों की हानि होती है। ठीक है, किसानों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है।
जिससे जानवरों को खिलाने के लिए कमी हो जाती है, तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। और बारिश से क्या होती है, बाढ़ होने से हमारी जान माल की हानि हो जाती है ना, फसलों की बर्बादी हो जाती है। नदियों में उफान आता है जिसके कारण कई घरों को नुकसान होता है, जानवरें बह जाती है। अरे अभी यही 2 क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव में लिखने। बहुत अधिक जानवरों की हानि होती है, अभी बोलेंगे 10 लिखो इसके ऊपर तो हाथ फाड़ने लगेगा। चलो समझ आ गया। अब यहां से चलो एक चलते भूकंप। जो नंबर दे रखा तुम्हारा भूकंप, भूकंप क्या है? भूकंप होता है, सिंपल कहानी लिखो, पृथ्वी का अचानक हिलना या थरथराना, या आपस में प्लेट का टकराना, या प्लेट को एक दूसरे पे चढ़ जाना, या आपस में प्लेटों का लगड़ाने से भूकंप आता है। ठीक है, लिख लोगे कोई भी परिभाषा एक। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं, पीएसएल क्या होता है, प्राथमिक, सेकेंडरी और लव तरंग। सबसे खतरनाक यही होता है लव तरंग। लव तरंगे बहुत अधिक खतरनाक होती है। ठीक है, सबसे तेज चलती है पी तरंगे, लेकिन ये ठोस सब चीज में गुजर सकती है, नुकसान नहीं करती है, आती है और तुरंत चली जाती है। लव तरंग रुक रुक के आती है, अगर तुरंत आए अचानक चले जाए तो घर पे कोई नुकसान होगा नहीं होता है, थोड़ा देर हिलने लगता है, हिलते रहता है, तभी हमारे घर क्या होते हैं, धीरे धीरे फटता है, ये सीढ़ी गिर जाती है, कुछ भी, ये सारी नुकसान होती है। तो लव तरंगे सबसे अधिक। सेकेंडरी दलदली इलाकों से जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, गंगा को पार करेगा तो गंगा के उधर घर गिरेगा, लेकिन इधर नहीं गिरेगा। तो यहाँ से एक चीज याद रखना, सबसे अधिक जो भूकंप आया था, भूकंप से नुकसान हुआ था बिहार का मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। क्या आएगा, कब आया था? 1934 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहार का आएगा। बिहार में सबसे अधिक भूकंप से कौन सा प्रभावित हुआ था जिला? मुंगेर। क्योंकि किसी को पता नहीं चला, क्योंकि क्या खाता था, तंबाकू, सिगरेट और बंदूक बना रहा था। ठीक है, तो तंबाकू, सिगरेट और बंदूक कहाँ? मुंगेर में। एशिया का पहला कारखाना कहाँ? मुंगेर में। अरे वही जमालपुर मुंगेर में। और उसके बाद सबसे अधिक भूकंप कहाँ? मुंगेर में, 1934 में। चलो लास्ट क्वेश्चन चलेंगे। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय, ये कृत्रिम बनाया गया है। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय कहाँ बनाया गया है? नर्मदा नदी पे बनाया गया। अब यहाँ देखो, नर्मदा नदी की बात करते हो, नर्मदा नदी कहाँ की? गुजरात की जीवन रेखा। नर्मदा नदी पे ही बनाई गई। दुनिया की सबसे बड़ी स्टेच्यू है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, संसार की सबसे बड़ी मूर्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे बड़ी मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति जो है कहाँ बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाया गया। लिख लो इसको, नर्मदा नदी साधु बेट द्वीप पे बनाया गया है। द्वीप पे, नर्मदा नदी पे। और किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार की उपाधि किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। ये पूछेगा तुमसे, उप प्रधानमंत्री थे पहले, फर्स्ट उप प्रधानमंत्री। और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखोगे। पहले बनाए गए थे। और सरदार की उपाधि किसने दिया? बारडोली की महिलाओं ने। ठीक है, सरदार कह के पुकारा था। ये 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद संसार की सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनाई, किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे बनाई गई है? तो गुजरात में, याद रखोगे। चलो 182 मीटर का है, समझ गए। चलो इतना ही रहने दो और कल चलेंगे।